कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इसको होल्ड करते हो, अगर आप इसको बाय करने वाले हो, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इसके बारे में बुरी चीजें अच्छी चीजें बहुत ज्यादा है। और मैं ये चाहूंगा कि आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है, लॉन्ग टाइम शॉर्ट टर्म सारी स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मार्केट के अंदर इसकी क्या चाल है और मैं इसको कितनी होल्डिंग करके बैठा हूं और आपको कितने दिन कितना अरसा वेट करना है इसको होल्ड करके, और जो लोग इसको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं उन्होंने कितना होल्ड करना है। उसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा करंट प्राइस के साथ साथ मार्केट में इसके साथ चल क्या रहा है, क्या इसकी कोई परफॉर्मेंस है, अडॉप्शन है, मार्केट के बारे में इसका क्या एनालिसिस है, टोटली फंडामेंटल की बात करेंगे, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखनी है। इट्स अ रिक्वेस्ट। वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो आपके माइंड में बहुत सारे सवाल होंगे, क्या पता मैं इसी वीडियो के अंदर मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूं। तो जी अस्सलाम वालेकुम। टोन कॉइन TON, इसके बारे में हर एक चीज़ को शुरू से एंड तक और बेसिक से एडवांस तक बिल्कुल डीप एनालिसिस के साथ मैं आपको ये बताने लगा हूँ। इसकी प्राइस, प्रेडिक्शन, इसके प्रोज एंड कॉन्स और इसकी डिटेल्स, इसके जो स्ट्रॉन्ग डेवलपर की इसकी डी ऐप की एक्टिविटी, इसके साथ टेलीग्राम का क्या इसका पॉजिटिव इंपैक्ट है, क्या बिग वेल्स और इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर कोई दखल अंदाजी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको इसकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगा, आपको सिग्नल बताऊंगा, एंड देन उसके बाद मैं आपको इसके रिस्क बताऊंगा, इसके जो बुलिश जो स्ट्रक्चर बन रहा है इस टाइम वो बताऊंगा, और उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी बता दूंगा साथ साथ कि आपको कहाँ पर इसको करना चाहिए। देखिए इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इस पूरे चार्ट को जो आपके सामने मैंने ओपन किया, ये 1 मिनट का चार्ट है। आप इसको जस्ट बोरियत आपको ना हो तो आप इसको देखते रहो। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। देखिए सबसे पहले बात ये है कि ये जो इंस्टेंट जो अभी आपको देखने को मिल रहा है, रीसेंट जो मोमेंटम क्लियरली जो आपको शो हो रहा है वो बुलिश है। कंटिन्यूसली प्राइस जो है वो हायर हाई की तरफ बनाने की कोशिश कर रही है। कैपिटल इनफ्लो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 11 अक्टूबर को जो इसके अंदर जो 17.64 मिलियन डॉलर का जो इनफ्लो आया और 13 अक्टूबर को भी वो मॉडरेट इनफ्लो हुआ है, तो ये क्लियरली शो करता है कि बायर्स मार्केट में वापस आ रहे हैं आफ्टर वीक ऑफ आउटफ्लो। जाहिर बात है, आपको पता है फेयर एंड जो ग्रीड का इंडेक्स था वो 37, 38, 39 के करीब था। मतलब ये कि लोग सिर्फ वैली के ऊपर हाइप नहीं कर रहे, ना उनको ये है, बल्कि वो एसेट स्पेसिफिक डिमांड पे बेस्ड है। मतलब उनको ये चाहिए कि यार मार्केट में अगर पैसा आ रहा है, एक टैरिफ का जो वॉर चल रही है, ट्रंप की जो वॉर चल रही है चाइना के अगेंस्ट, वो भी एक डिफिकल्ट टाइम है और हमारे लिए सोचने का टाइम है, तो इसीलिए लोग थोड़ा कंफ्यूज भी हैं। उसके बाद आपको पता है ग्लोबल सेंटीमेंट भी आपके सामने ही है और ये मामला जो है ना वो सारे ख़राब भी हो रहे हैं। आज की अपडेट बता रहा हूँ आपको, आज 16 अक्टूबर है। आप उसके अंदाज़ा कर लें कि मार्केट आज ही थोड़ा सा स्विफ्ट हो गई है। मतलब एक 15 पे थी, ठीक है, एंड देन सडनली जो है एक 10 और 11 के करीब आ गई। तो अब बताने का मेरा आपको मकसद ये कि इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो क्या है। देखिए स्ट्रॉन्ग साइड पे मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि एग्जैक्टली आपको इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड है, जो मैं आपको बता रहा हूँ अपनी रिसर्च के मुताबिक। इस टाइम जो टोन का इकोसिस्टम है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। डिसेंट्रलाइज ऐप, डी ऐप्स और क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये सेंट्रलाइज था पहले। आपको पता है इसकी जो टेलीग्राम के साथ डिपेंडेंसी है, ये बड़ी नेगेटिव पॉइंट डालती है इसका, वो हम आगे जाके बात करेंगे। टेलीग्राम के साथ टोन का इंटीग्रेशन ने इस प्रोजेक्ट की विजिबिलिटी और अडॉप्शन दोनों को बूस्ट किया है। डेवलपर्स इकोसिस्टम एक्सपेंड हो रहा है और न्यू टूल्स और प्रोजेक्ट्स जो है वो डिप्लॉय हो रहे हैं। इसी तरह से इन्वेस्टर्स को इसकी जो है ना स्टेबिलिटी दिख रही है, तो लॉन्ग टर्म के अंदर सस्टेनेबिलिटी जो है ना वो कॉन्फिडेंस मिल रहा है काफ़ी सारा। तो अब टोन को जो है ना बेसिकली तौर पे लोग ये देख रहे हैं कि यार क्या ये सुई, सोल, XRP के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। आई मीन इट्स गेटिंग रिकॉग्निशन, आई मीन अमॉन्ग द मेजर ऑल कॉइन्स। तो मेजर ऑल कॉइन में से ये सारे में से एक ये कॉइन भी बनने की कोशिश कर रहा है, जो कि हो सकता है ईजी है इसके लिए। लेकिन इसके अंदर कुछ मार्केट के रिस्क हैं। वो रिस्क क्या है? मार्केट वाइड देखें तो नेगेटिव सेंटीमेंट कभी भी लिक्विडिटी शिफ्ट कर सकता है। BTC हो या इथेरियम हो, अगर ऐसा हुआ तो शॉर्ट टर्म प्रेशर भी आ सकता है इसके ऊपर। प्रीवियस आउटफ्लो का पैटर्न दोबारा रिपीट हो सकता है अगर शॉर्ट टर्म होल्डर्स प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आप 15 मिनट चार्ट पे आ जाएं, 4 आवर के चार्ट पे आ जाए। अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो मैं आपको इसका दिखाता हूँ। देखिए ये आप देख रहे हैं 2.16, ये यहाँ पर $2.61 यहाँ पर इस लाइन के ऊपर। देखिए यहाँ पर मार्केट गई, मार्केट फिर दोबारा उसी सेम लेवल के ऊपर वो कहाँ पे गई थी, 2.61 और सेम लेवल पर वो आई, ये यहाँ पर इधर देखें, ये 2.63, 61, के करीब आ गई। तो सेम ये वही लोग थे जिन्होंने अपने प्रॉफिट बुकिंग की और मार्केट को नीचे गिरा दिया। तो इस तरह का आपको सीन देखने को मिल सकता है। मैं थोड़ा सा इसको रोटेट करता हूँ, ये 4 घंटे का पैटर्न है। उसके साथ साथ आपको देखें माक्रो इवेंट्स जो हैं वो जियोपॉलिटिकल शॉक्स के साथ साथ जो ना टोन को टेम्प्रेरी जो ना डिप लेना पड़ सकता है, जो कि हो सकता है। आपको बता रहा हूँ कि ऑयल की जो न्यूज़ थी मैंने अभी जो पोस्ट की थोड़ी देर पहले 16 अक्टूबर की, मैंने आज ही पोस्ट किया, देख लें वीडियो आप। 2025 की बात कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो कुछ लोग फ्यूचर में भी देख सकते हैं। तो फिलहाल जो डायरेक्शन मैं कह सकता हूँ वो लॉन्ग की है, शॉर्ट टर्म की भी, लॉन्ग टर्म की भी, ठीक है। मैं लॉन्ग टर्म में बिलीव करता हूँ तो मैं आपको सिग्नल देता हूँ, ठीक है। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम सॉरी। देखिए एंट्री जोन जो इसका है वो तकरीबन 2.30 और 2.35 के करीब है, ठीक है। और आपने इसका जो स्टॉप लॉस रखना है ना, ठीक है, वो रखना है आपने तकरीबन 28, 2.29, ठीक है। अब आपको मैं इसका सिग्नल देता हूँ, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। आप देखिए 2.22 इसकी प्राइस है। मैं अभी इसके अंदर एंट्री लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन कुछ लोग लेना चाहते हैं, ये उनकी अपनी मर्जी है। मार्केट अभी स्टेबल नहीं है, लेकिन मार्केट अगर एक और डिप लेती है तो आपको एक झटका देखने को मिल सकता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो अगर आप इसके अंदर डिप अगर बाय करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ 2.20 से ऊपर जब तक है, 2 मान लीजिए कि 19-20 के ऊपर है,
मैं कहता हूँ ये मार्केट का ये इस लाइन से 2.0 जो आपको शो हो रहा है, 1.19 और ये नीचे नहीं आना चाहिए। इससे नीचे तो इसके लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है इसको, ठीक है। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एंट्री आपने सही पोजीशन पर लेनी है, ठीक है। उसके साथ साथ आपने जो अपना स्टॉप लॉस रखना है वो आपने रखना है। देखिए, अगर तो इस तरह का डिप आता है दोबारा तो उसका तो स्टॉप लॉस रखने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ अगर डायरेक्शन मेजॉरिटी लॉन्ग शो कर रही है, जो कि टॉप ट्रेडर्स बैठे हुए हैं लॉन्ग लेके बैठे हुए हैं, तो मैं कहता हूँ कि शॉर्ट किया जा सकता है इसको। लेकिन ये बात की बातें हैं, फिलहाल लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो आप इसको इसी जगह से 2.20 से एंट्री ले सकते हो आप, और 2.20 से एंट्री लेने के बाद आप अपना जो मिसाल के तौर पे $100 है, $20 की आप एंट्री अभी ले लो या $30 की, $70 आप पीछे बैकअप रख लो। अगर एक और डिप लेता है तो आप $10 की और ले लो, और डिप लेता है तो $10 की और ले लो। मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर में 2 to 3x की बात करूँगा, 5x अगर ज़्यादा कोई लालची है तो इससे ज़्यादा नहीं। इसके साथ साथ आपने एक चीज़ याद रखनी है, आपने प्रॉफिट बुक लॉस भी करना है। ये 40 पे जाता है, अब 10-15% बुक कर लो। ये 50 पे जाता है, 10-15% बुक कर लो। आहिस्ता आहिस्ता ये जैसे ही 2.65-70 क्रॉस करता है तो आपने फुल अपना जो ना प्रॉफिट बुक कर लेना है। 80 पे तो आपने बिल्कुल वेट नहीं करना, ठीक है। जिन लोगों ने पोजीशन अभी ओपन करनी है, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ। अब देखें, अगर तो आप लोग पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करना चाहते हैं तो मैं आपको ये भी मशवरा साथ साथ दूंगा, सोल, सुई, XRP, डॉज और एडा जैसे कॉइन किधर भी आप डाल सकते हैं। और इनसे भी बड़े कॉइन BTC और इथेरियम, तो आपको पता है क्राउन किंग और किंग की बात हो रही है। एंड देन टॉन कॉइन अभी मार्केट में एक यूनिक परफॉर्मर बन के आया हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसा ऐसा उभर रहा है, आपको पता है इसके जो प्राइस है वो इंडिपेंडेंट बुलिश हो रहे हैं, मतलब सेंटीमेंट शो कर रहा है कि ये मार्केट में स्ट्रॉन्ग कैपिटल इनफ्लो कर रहा है टेलीग्राम की इंटीग्रेशन वगैरह के साथ साथ। बहरहाल अब ये सारी चीज़ें तो हमारी रहेंगी, लेकिन टोन कॉइन की अगर प्राइस प्रेडिक्शन की बात करें तो ये पॉसिबल है, ये जा सकता है $10 से $15 तक की इसी आल्ट सीजन के अंदर। ये तो है मेरी अपनी सोच, फुल पावर के साथ अगर ये जाना चाहता है, ठीक है। तो मैं अगर इसका मंथ का चार्ट लगाऊं, $10 से $15 मैं आपको बात कर रहा हूँ एक्सट्रीम हाइप के अंदर। लेकिन इसकी शर्त पहले ये होगी, स्ट्रॉन्ग इनफ्लो आए, ये अपने आप को अपनी सप्लाई बर्न करें, उसके साथ साथ $400 मिलियन की सप्लाई बर्न करने की कोशिश में है। अगर ये करते हैं तो ठीक है। उसके साथ अगर ये जाना चाहता है ऊपर तो डेफिनेटली ये $7 तो इसका पीछे भी हाई है, 7.26 आपको दिख रहा होगा। लेकिन ये कि मैं ये कहूँगा कि आप इजीली इसको अपना $6-7 पे आप इसको 6 से पहले आप इसको छोड़ देना, या अपनी 50% अगर आप लॉन्ग टर्म लेके बैठे हो तो इसको आप क्लोज कर देना $6 के पास। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से पकड़ते हो अगले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, देन मैं आपके साथ हूँ, आप इसकी पोजीशन ले सकते हो ईजिली। 10 से 5 साल के लिए टोन कॉइन बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स इसके। देखिए, पॉजिटिव पॉइंट्स इसके क्या क्या हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स बेसिकली तौर पर ये हैं कि टेलीग्राम इंटीग्रेशन और मैसिव यूजर रीच जो है, टोन कॉइन इज डीपली इंटीग्रेटेड इनटू लाइक टेलीग्राम फीचर्स। आपको पता है पेमेंट्स हैं, मिनी ऐप्स है, गिविंग इट लाइक अ डायरेक्ट एक्सेस टू द टेलीग्राम्स ह्यूज यूजर बेस विच इज मोर देन 1 बिलियन। ये आपको अपने माइंड में रखना चाहिए, इसका यूजर बेस बहुत ज़्यादा है और यूज़ बहुत करते हैं। आपको पता है क्रिप्टो की दुनिया जो है वो आपको 100 में से 90 से 80 बंदे जो ना आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। वैसे यहाँ पर स्कैम भी बहुत ज़्यादा होता है। एनीवे, सेकंड नंबर पे जो इसका पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल बैकिंग और स्ट्रैटेजी जो इसकी ट्रेजरी की है। देखिए, टोन फाउंडेशन अरेंजमेंट्स कर रही है इंस्टीट्यूशनल ट्रेजरी को साथ मिलाने के, और इसके साथ पिप जो है किंग्स वे कैपिटल उनको भी, और बाकी ये कंफर्म्ड है कि इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट इसमें अच्छा खासा एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट देगा लॉन्ग टर्म फंडिंग रनवे के लिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अब देखिए हाई प्रोफाइल क्रिप्टो इन्वेस्टर्स और ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि पेंट्रा होगा, कॉइन बेस वेंचर्स एक्टिविटी हो गया, होल्डिंग्स हो गए, ये सिग्नल इंस्टीट्यूशनल किस्म की कॉन्फिडेंशियल मतलब कॉन्फिडेंस बंदे को देते हैं। आपको पता है जब एक डिमांड होती है, पोटेंशियल होता है, तो मार्केट में पैसा आता है। अगर इंस्टीट्यूशन किसी में घुसते हैं तो आपको पता है उसमें पैसा फ्लो करता है, फिर कॉइन के बल्ले बल्ले होती है। तो मैं तो इसको होल्ड करूंगा, मेरे पास भी है, इसको मैं स्पॉट में लिया हुआ है। स्ट्रॉन्ग डेवलपर और जो है ना इसकी अगर डी ऐप की एक्टिविटी कंटिन्यू रहती है, ठीक है, और ये मतलब टेलीग्राम की डिपेंडेंसी से निकल कर अगर उस पर डिपेंड नहीं रहते, बाकी चीज़ों में भी आते हैं तो ग्रो करेगा काफ़ी, ठीक है। अब बात करें इसकी जो यूटिलिटी है, उसके साथ इसका एक मेजर होना चाहिए। आपको पता है कि इनको अपने वॉलेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, जो कि है भी सही, लेकिन इनको थोड़ा आउट ऑफ द सर्कल सोचना पड़ेगा अगर इन्होंने कुछ बड़ा करना है। उसके साथ साथ एक्सचेंज की भी बात आती है, कस्टडी जो अवेलेबिलिटी है वो भी होनी चाहिए, लिस्टिंग्स, कस्टडी इंटीग्रेशन मेजर एक्सचेंजेस पर। अब आपको पता है ये मेजर एक्सचेंज बाइनांस है, इससे बड़ी कौन सी कॉइन एक्सचेंज है, तो इस पर तो ऑलरेडी है, तो इसके लिए काफ़ी अच्छी सपोर्ट है। देखिए, अब नेगेटिव पॉइंट भी इसके अंदर है। आपको पता है कि पास में SEC जो अमेरिका की है, उसने एक्शन किया था कि जो टॉन जो ग्राम सेल थी इसकी ऑन गोइंग रेगुलरिटी जो वो अटेंशन करी थी कि टेलीग्राम के ऊपर काफ़ी सारे लीगल और इसको रेगुलर करने के काफ़ी रिस्क है, ठीक है। उसके साथ हैवी डिपेंडेंसी आपको पता है टेलीग्राम की इंटीग्रेशन है, तो फाउंडेशन लेड इनिशिएटिव करता है कि यार इसको जो ना अपनी जो डिमांड सप्लाई और डायनेमिक करनी पड़ेगी। आप सिंगल पॉइंट पे नैरेटिव को रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, इनको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। उसके साथ आपको ये भी पता है कि एसेट्स तो है, ठीक, अच्छा है, लेकिन इतना खास इसका भी मैं ये नेगेटिव पॉइंट नहीं बोलूँगा। अब BTC इथेरियम डेफिनेटली गिरते तो सभी गिरते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, पार्टनरशिप चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए, ग्रोथ चाहिए, सस्टेन चाहिए, इंस्टीट्यूशन सपोर्ट चाहिए, अडॉप्शन चाहिए, एग्जीक्यूशन चाहिए, और जस्टिफाई हमें होना होगा इनकी पेमेंट इनफ्लो का, और मर्चेंट इनको चाहिए, साइट्स चाहिए, हर एक ई-कॉमर्स फाइल पे होना चाहिए। तो इस तरह की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ इस प्राइस को ऊपर लेकर जा सकती हैं। टोन कॉइन $50 भी जाने की पावर रखता है, $100 तक भी जाने की पावर रखता है, मेरे पास ध्यान में रखना।
ये बहुत अच्छा टोकन है, उसकी वजह मैं तारीफ इसलिए नहीं कर रहा, आई एम नॉट गेटिंग पेड फ्रॉम द पीपल, आई एम सेइंग इट्स माई लाइक इंडिविजुअल ओपिनियन, आई एम नॉट गिविंग यू ए फैक्ट, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बट स्टिल मैं बिलीव करता हूँ कि ये एक देखो ऐसे बंदे का टोकन है जो टेलीग्राम को एक लोएस्ट लेवल से ऊपर लेवल लेके आया, जिसके ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी, उसके बावजूद टेलीग्राम को उसने पूरी दुनिया में उजागर किया। आज भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है क्योंकि आपको पता रशियन है, तो इस वजह से तो यूजर्स डाटा का भी इशू होता है। तो एनीवे तो ये सारी टोन कॉइन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है ताकि आपको हर एक चीज़ के बारे में समझ आ सके, ताकि आपको किसी भी चीज़ की कमी ना हो। तो प्राइस प्रेडिक्शन भी हो गई, प्रोज एंड कॉन्स भी हो गए, मार्केट के एनालिसिस डाटा भी हो गया, आपको प्राइस भी बता दिए, साथ में आपको एक बात बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए बहुत कमाल है, जनरली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया।